महंगाई इस समय, पहले महंगाई डाइन हुआ करती थी, अब जो महंगाई वो प्रियतमा हो गई है। पहले डहन का विरोध करा करता था, प्रियतमा का अब जो है वो प्यार करते हैं उसको। कुछ नहीं है, वो डिक्टेटरशिप की तरफ इशारा कर रही है कि भाई अब तुमने जो करना करे, जनता रोती है रोए, हम तो करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि 2024 से पहले हमें तो बदला नहीं जा सकता। कभी वैसा टाइम आएगा, मोदी सबको कटोरा हाथ में पकड़ा देगा मोदी जी। ठीक है, इफेक्ट पड़ा है, पर इतना नहीं कि उसके लिए हम सरकार को दोष दें। सरसों का तेल 200 पार, लगातार बढ़ रही है महंगाई की मार, कहाँ है मोदी सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नाउ इंडिया के पब्लिक रिएक्शन सीरीज में। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। आज मैं ऐसे ही एक आम मार्केट में आपको लेकर आई हूं, जहां हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर महंगाई ने इनकी जेब पे क्या असर डाला है। आपको बता दें कि सरकार के पास महंगाई बढ़ाने की तो हर तर्क मौजूद है, लेकिन जहां बात आती है महंगाई घटाने की तो वहां सरकार विफल नजर आती है। ऐसे में लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किचन पे इसका कितना असर पड़ा है। किचन पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, हर चीज़ महंगा है। तो जैसे कि नॉर्मल भी चीज़ कोई ऐसा नहीं है कि कोई सस्ता हो, पहले के रेट से हाई दूना से तीना हो गया। यहाँ तक कि गैस भी महंगा हो गया, तेल भी महंगा है, आटा चावल दाल सब कुछ महंगा है। तो ऐसे में घर चलाना कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो है, अब क्या करें, ये तो परेशानी है, अपनी मजबूरी है कि हम लोग कैसे दो पैसे कमाने वाले किराए में रह करके कैसे झेल रहे हैं। राशन भी नहीं मिलता है, हम लोग का राशन कार्ड भी नहीं है। लेकिन सरकार ने तो घोषणा करा दी है ना फ्री राशन की। घोषणा करा दी, फिर भी तो हमें तो एक दाना कहीं नहीं मिला, हमें तो एक दाना नहीं मिला। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अब हम क्या कहें सरकार के, जब हम लोग को मिल ही नहीं रहा है तो कभी भी नहीं मिला हम तो। काफ़ी पड़ा है। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर बजट मंथली 5000 बाइंग नॉर्मल ग्रॉसरी, नाउ इस पे कम से 3500 4000 रुपीज़, इतना तो फ़र्क है ही बजट में। तो यू हैव टू, आपको बराबर करना पड़ेगा ना, बैलेंस करके ही चलना है, क्योंकि हर चीज़ के दाम है, ग्रॉसरी बढ़ गई, गैस बढ़ गई है। क्या कर सकते, पढ़ा तो पढ़ा है, क्या कर सकते इसमें। घर चलाना कितना मुश्किल तो हो ही गया है, क्योंकि बिजनेस भी नहीं है इस टाइम, सारी प्रॉब्लम तो हो ही रही हैं। हाँ, पढ़ा, इस पर भी असर तो पड़ा ही है, थोड़ा बहुत पढ़ा तो है। सबसे ज़्यादा बजट तो बहुत ज़्यादा बिगड़ा। महंगाई जी 12 से वाला टीन 24-70 रुपये का हो गया है। बेसन भी बढ़ा है, हर आइटम, मतलब सभी आइटम बढ़ी हैं, बिस्कुट वगैरह जो भी है हमारे पास सभी बढ़ा है, मतलब 10 रुपये 15 रुपये पैकेट तक। मतलब सरकार जब आई थी तो उसने कहा था बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। हाँ, तो वो तो ये बात पक्की बात है, उन्होंने बोला था इस बात को, और सरकार बनाई तो बहुत नीचे गए। कस्टमर कितने आ रहे हैं? कस्टमर जहाँ 100 आते थे वहाँ 50 समझ लें आप, 50 से भी कम ही मान लें। कोरोना के तो वक्त दुकान भी बंद रही है, दुकानें भी बंद रही हैं। तो इसका कितना असर पड़ता है? ये असर तो देखो ऐसा है जी मैडम जी, कि इसका पूरा ही असर पड़ गया कि जो आज हमारे पास 1 रुपया था, हमारे पास 25 पैसे हैं, मतलब काम करने के लिए 75 पैसे हमारे जा चुके। इसको लेकर सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से ये मदद करे हमारी, और क्या कहेंगे, हमारी मदद करे। मेरा नाम पीयूष है और मेरा अपना खुद का एक छोटा सा बिज़नेस है, और अभी कंसिडरिंग द करंट सिनेरियो जो पेंडेमिक चल रहा है, उसके चलते, लॉकडाउन के चलते काम कुछ रहा नहीं है, और स्लोली एंड ग्रेजुअली महंगाई इधर डे बाई डे बढ़ता जा रहा है बुरी तरीके से। तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आप बात करें बिज़नेस लेवल पर भी, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो बिज़नेस ओनर्स हैं, उनके लिए भी टैक्सेशन में कोई रिबेट नहीं है। स्कूल्स के लिए लोगों को सैलरी नहीं मिल रही, बट स्कूल में फ़ीस आपको पूरी देनी है। सिमिलरली अगर आप ट्रैफिक से रिलेटेड देखें तो किसी ने चालान नहीं लगाया और 2 लोग एक गाड़ी में जा रहे हैं, उसका 2000 रुपये का चालान है, बट जो 250 लोगों की रैली हो रही है, 5000 लोगों की रैली हो रही है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो ये टोटल पॉलिटिकल गिमिक है,
मेरे ख्याल से। बाकी बीजेपी सरकार से बड़ी आशाएं थी जिसका कि कुछ अभी तक समर्थन निकला नहीं। कभी वैसा टाइम आएगा मोदी सबको कटोरा हाथ में पकड़ा देगा मोदी जी। मोदी सबको कटोरा हाथ में पकड़ा देगा रोड के ऊपर जब तक मोदी रहेगा जी। वैसे तो केजरीवाल वैसे ही है जी। कुछ नहीं है, वो डिक्टेटरशिप की तरफ इशारा कर रही है कि भाई अब तुमने जो करना करे, जनता रोती है रोए, हम तो करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि 2024 से पहले हमें तो बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो जब किसी भी डिक्टेटर को पता लग जाता है कि अब उसको कोई भी हटा नहीं सकता, तो फिर वो मनमर्जी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास अब एक्सक्यूज़ भी है कि जी कोरोना हो गया, महामारी आ गई, ये आ गई, वो आ गई। ठीक है ना, तो हर चीज़ पे महंगाई इस समय, पहले महंगाई डाइन हुआ करती थी, अब जो महंगाई वो प्रियतमा हो गई है। पहले डहन का विरोध करा करते थे, प्रियतमा का अब जो है वो प्यार करते हैं उसको। मोदी का दोस्त है जी। मोदी कहता है हम आएंगे, महंगाई कम होएगी, आपके खाते में 15 लाख रुपये भेजेंगे, महंगाई और दुगनी महंगाई बढ़ गई है जी। बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है जी। आटा महंगा, सिलेंडर महंगा हो गया जी। चूल्हा, घर का चूल्हा जलाना भारी पड़ गया है जी। देखो, रसोई का असर सबके ऊपर पड़ता है, बजट का असर सब पे पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो पड़ता है मध्यम वर्गीय परिवारों पे। और जो रिटायर हो चुके लोग, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, और उनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। आज के समय में बैंकों के जो एफडी रेट हैं वो इतने नीचे आ गए हैं, उनके पास जो भी उन्होंने सारी ज़िंदगी जमा पूंजी इकट्ठी करी या कमाया, बैंकों ने उसमें भी इंटरेस्ट लेना इतना कम कर दिया है कि वो अपना बजट पूरा नहीं कर पाते हैं। और सरकार, किसी भी सरकार ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी सरकार आ जाए, उसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए या रिटायर लोगों के लिए कभी कुछ नहीं सोचा। और आज के समय में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ कहेंगे तो फिर हम राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे। सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो हम राष्ट्रद्रोही हैं, और अपनी आवाज़ उठाएंगे तो हमें कोई ना कोई केस, जैसे हम रोज़ देखते हैं, आप चैनल चला रहे हैं, आप जा के लोगों से पूछते हैं, अगर आपको गलत बात बोल देंगे तो कोई ना कोई केस ठोक के आपको अंदर कर देंगे। महंगाई तो हमेशा बढ़ी है, घटी तो कभी भी नहीं है। मेरे ख्याल से कोई भी सरकार आए, कोई भी जाए, आम आदमी के लिए, या आम आदमी क्या, किसी के लिए भी महंगाई हमेशा बढ़ी है पर घटी नहीं है। कोई चीज़ के रेट जब एक बार बढ़ गए हैं तो कभी डाउन तो हुए नहीं है, बढ़े ही हैं हमेशा। तो ये तो लाइफ का पार्ट ही है, और ये आगे भी बढ़ेगा चाहे कोई भी सरकार आए। तो मेरे को तो नहीं लगता कि लेकिन कोरोना महामारी में महंगाई का लगातार बढ़ना अब किस तरह से देखते हैं? रसोई पे इसका कितना असर पड़ा है? रसोई पे ठीक है, पड़ा है असर, पर ठीक है, मैनेजेबल है, मेरे ख्याल से तो मैनेजेबल है। अलग अलग जो लेवल होते हैं हम लोग के समाज में, कोई मध्यम वर्ग है, कोई निम्न तबके का है, तो सबका अपना अपना एक बजट होता है, उसके हिसाब से वो अपना बजट चलाते हैं। जिसका नहीं है, मेरे औकात अगर नहीं है 50 रुपये का चावल ख़रीदने का, तो मैं 10 रुपये किलो वाला चावल ख़रीदूँगी, मैं उसमें अपना गुजारा करूँगी। ठीक है, इफ़ेक्ट पड़ा है, पर इतना नहीं कि उसके लिए हम सरकार को दोष दें। और महंगाई तो बढ़ ही गई है। इनफैक्ट पिछले 3 महीनों में ऑलमोस्ट 30% जो हर चीज़ का रेट है बढ़ गया। तो सरसों का तेल 200 पार हो गया, बताइए आप। किचन का कितना? 150-55 होता था, इस समय 200 क्रॉस कर गया विद इन 3 मंथ्स। तो हर चीज़ महंगी हो गई, पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया, तो एवरीथिंग इज गोइंग ऑफ द रूफ। बहुत असर पड़ा हर चीज़ में। सरकार को यही कहेंगे, संभालो, कंट्रोल करो, नहीं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कंट्रोल करना। बजट तो बिगड़ ही गया है, थोड़ा बहुत तो बिगड़ा है। देखते हैं हम लोग का हाउस वाइफ का हो गया कि हम कैसे संभालें। कुछ तो बीमारी से बिगड़ा है और कुछ तो वैसे बिगड़ा है। डबल से ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा। जो 100 रुपये किलो चीज़ थी वो 200 रुपये सीधी हो गई। ऐसा महंगाई तो बढ़ गई, आपको पता है, लेकिन ये आज आपको ये पता होना चाहिए कि लोग जैसे अब बढ़ भी तो रही है, जनसंख्या भी बढ़ रही, लोगों की खर्चे भी लोगों को बढ़ रहे हैं,
पहले बाइक कितनी थी, आज कितनी बाइकें हैं। तो जब सरकार का अपनी जेब से तो कहीं से लाएगी नहीं, सरकार तो हम ही हैं, हम ही लोग उनको देंगे इनकम, हम ही तो दे रहे हैं उनको। पहले से कस्टमर क्या, हमारी तो दुकानदारी सारी ठप हो गई है। जो रुपए में 10 पैसे का काम रहा है, बस सरसों के तेलों का। ग्राहक बार्गेनिंग करता है, लेकिन हम भी क्या करें, मजबूर हैं। पीछे से जैसा आएगा वैसे हमें भी बेचना है। पहले इसकी कीमत 80-90 रुपये हुआ करती थी, आज सीधे डबल पे हो गई है। हिंदुस्तान की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ज़मीन घटती जा रही है, आपकी खेती घटती जा रही है। फसल उगाने के लिए ज़मीन भी तो चाहिए। किसी भी चीज़ की, जिस चीज़ की पैदावार ज़्यादा हो जाती है जिस देश में, जिस वक्त, उस टाइम में जब सस्ती हो जाती है तो कहता है किसान को क्या मिलता होगा। और जब महंगाई बढ़ जाती है तो सरकार को गाली देते हैं। सरकार को तो दोनों तरफ से गाली मिलती है। भारत एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी ये बेरोजगारी, गरीब की रोटी से, थाली में से रोटी का निवाला कम हो गया उसका। बहुत महंगाई की मार वो झेल रहा है। पीछे से सामान महंगा आ रहा है तो सरकार इसमें क्या करेगी। जैसा आएगा सरकार को टैक्स लेके आगे बेचना है। पेट कैसे भरेगा बताओ, कैसे भरेगा। मजदूर करके उसे दिन में 300-400 रुपये मिलते हैं, वो कैसे 100 रुपये का तेल लेके अपना काम कैसे चला रहा है। सरकार से हम कहना चाहेंगे कि जो बाहर से जो पामोलिन आता था मलेशिया से, उसको खोल दे। उस पर जो बैन लगा हुआ है उसको खोले तो शायद हो सकता है तेलों की कुछ कीमतों में रेट फ़र्क पड़ जाए। लेकिन सरकार ने अभी पूरा खोला ही नहीं है, जबकि वो खुल जाना चाहिए था फरवरी में ही।